नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज एक छोटे से किंतु महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, जो है वचन। तो वचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस भाग से जो वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न होते हैं, तो इस भाग की चीज़ें उसमें प्रयोग की जाती हैं। तमाम वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं जिनको कि आपको ठीक करना होता है और आपको परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो बारी बारी से देखेंगे। काफ़ी सामान्य सा पॉइंट है और उसमें बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखते चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपसे कहूँगा कि हिंदी के अन्य तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन वीडियोज़ को जाके एक बार ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वचन क्या है। सबसे पहले वचन, तो वचन को परिभाषित करें तो शब्दों के जिस रूप से संख्या के एक या अनेक होने का बोध हो उसी को हम लोग वचन कहते हैं। शब्दों के, या यहाँ पे जोड़ दे विकारी शब्दों के, विकारी शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि वर्णित वस्तु एक है या अनेक है, या उसकी संख्या का पता चले, इसी को हम लोग कहेंगे वचन। दोस्तों, हिंदी में दो वचन होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं और हम चूँकि हिंदी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जैसा कि आप लोग जानते हैं द्विवचन एक बढ़ जाता है। तो एक वचन को समझ लेते हैं एक लाइन में। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का पता चले उसको हम लोग एक वचन कहेंगे। जैसे किताब, लड़का, लड़की इत्यादि, कुछ भी आप लिख सकते हैं। किसी एक वस्तु का जब पता चलेगा तो उसको हम लोग एक वचन कहेंगे। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं के होने का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे बहुवचन। तो इसी को बहुवचन कर देते हैं। जैसे किताबें, लड़के, लड़कियां। काफ़ी सामान्य सा बिंदु है, आपको समझ में आएगा। और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो इस तरह की चीज़ें मैं और आपको बताऊंगा। अब आता है कि बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय, कौन कौन से प्रत्यय या शब्द के अंत में कुछ अक्षर, कुछ वर्ड लगा के और बहुवचन बनाया जाता है। और फिर इसके बाद वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य की अशुद्धियाँ जो एक वचन और बहुवचन से संबंधित होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं हम लोग कि बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय कौन कौन से प्रयोग होते हैं। बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय, तो सबसे पहला हम इसमें कह सकते हैं क, ए लगा के हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे आकारांत शब्द जो हैं, आकारांत शब्दों के अंत में ए लगा करके हम उसको बहुवचन कर सकते हैं। जैसे लड़का, तो इसको बहुवचन करना होगा लड़के। इसी तरह से कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, इस तरह से हो सकता है ए लगा के। दूसरा है, यहाँ पे हम लोग ऐ का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पे आप चंद्रबिंदी या फिर अनुसार के लिए जो बिंदी प्रयोग होती है उसको भी अब मान लिया गया है चंद्रबिंदी के स्थान पे। जो चंद्रबिंदी हम लोग चाँद लगाते थे इस तरह से, तो वहाँ पे अब यहाँ पे जो अनुसार की एक बिंदी प्रयोग करते हैं तो उसको वैलिड मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया गया है। तो आप लोग इसको लेके भ्रमित ना होइएगा। तो ए लगा करके भी बहुवचन हम लोग बनाते हैं, जैसे इनमें अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है। जैसे किताब, किताब तो किताब का हो जाएगा किताबें, किताबें। बालिका, इसका हो जाएगा बहुवचन बालिकाएं। तो इस तरह से इनका बहुवचन हम लोग करते हैं। इसके बाद यहाँ लगा करके भी हम लोग बहुवचन बनाते हैं। ये भी अक्सर प्रायः इकारांत शब्दों के साथ ही होता है इनका प्रयोग। जैसे लड़कियां, मैं बहुवचन ही लिखता हूँ, लड़कियां। रीतियां, नीतियां, इत्यादि। कहीं कहीं कुछ शब्द लगा करके भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे उन शब्दों को पहले मैं लिखता हूँ, वाक्य तो आप लोग खुद ही इसका बना लेंगे। जैसे वृंद, इसमें शिक्षक वृंद, शिशु वृंद, इस तरह से शब्द हो सकते हैं। लोग, जैसे नेता लोग, कवि लोग। इसी प्रकार से वर्ग, जैसे हम लोग कहते हैं छात्र वर्ग, नेता वर्ग, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ शब्द लगा करके भी वहाँ पे हम लोग उसको बहुवचन बनाते हैं। और इसमें और शब्द हो सकते हैं, आप लोग खोजने की कोशिश कीजिएगा। मुझे 3 ही अभी याद आए हैं, तो मैंने 3 आपको बता दिया। तो इस तरह से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया होती है हिंदी में। अब हम लोग ज़रा सा देखते हैं कि कुछ बहुवचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ विशेष शब्द लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग कुछ विशेष प्रकार से होता है। जैसे ये कुछ 4-5 शब्द मैंने लिखे हुए हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में ही होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग क्या हो सकता है? मेरे प्राण छटपटाने लगे, तो ये बहुवचन में प्रयोग होगा। आपके दर्शन हुए, तो ये आप देख सकते हैं, मेरे आंसू निकल आए, मेरे आंसू निकल आए। तो इनका प्रयोग जब भी हम करेंगे तो इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। अब यहाँ पे एक संशय हो सकता है कि क्या इन शब्दों का बहुवचन नहीं होता? तो बिल्कुल इन शब्दों के बहुवचन भी होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके भी बहुवचन होते हैं, लेकिन प्रयोग जो उनका होगा, जो शब्दों का प्रयोग होगा, वो इसी प्रकार से होगा और बहुवचन में ही होगा इनका प्रयोग। तो कहीं पे यदि आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है, कहीं प्राणों या दर्शनों, आंसुओं, तो इस तरह से कहीं आपको वाक्यों में व्याकरणिक दृष्टि से यदि मिलता है तो वो गलत होगा, क्योंकि इनका प्रयोग बहुवचन में होगा, लेकिन इनका रूप जो है इसी प्रकार से रहेगा।
इसी प्रकार से यहाँ दूसरे लाइन में मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे माल, सारा माल लुट गया। अब यहाँ आप मालो नहीं कर सकते हैं, ये इसी रूप में रहेगा। वाक्य शुद्धिकरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, सारी बात जनता भूल चुकी है, भूल चुकी है। सारा सामान चोर ले गए, सारा सामान चोर ले गए। सामग्री, तो इसका भी प्रयोग कर लीजिए, हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गई। कुछ और भी शब्द हैं दोस्तों बहुवचन से संबंधित जिनके प्रयोग में अशुद्धियाँ मिलती हैं, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लोग लिखते हैं बाग में अनेकों पेड़ हैं। तो इस तरह से यदि आपको उदाहरण मिलते हैं तो ये वाक्य जो है ये गलत हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो अनेकों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे अनेकों का प्रयोग गलत है, ये अनेक होता है। तो इस तरह से कुछ आपको अशुद्धियाँ मिल जाएगी। देखने के लिए आपको ध्यान में इनको रखना चाहिए। आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी आ गए। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो इस तरह से सम्मान प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यही था आज की इस क्लास में। जैसा कि आज हमने समझा वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन 2 होते हैं। कुछ बहुवचन बनाने के लिए हमने प्रत्यय भी देखे और उनका प्रयोग भी देखा, और बहुवचन से संबंधित या एक वचन से संबंधित वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं उसके बारे में भी हमने देखा। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। आप किताब उठाइए और किताब उठा करके उनका अध्ययन कीजिए और अधिक से अधिक उदाहरणों पे आप नज़र डालिए। जितना ज़्यादा आप अधिक से अधिक उदाहरण देखते जाएंगे तो आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा और आपको एक से एक चीज़ें जो है एक एक करके वो पता चलती जाएंगी, ज्ञात होती जाएंगी, और जो आपको ये मदद करेगा आपकी तैयारी में। तो बस आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।